फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रति प्रशांत गोनिया और आज मैं आप लोगों को बर्निंग सिंड्रोम, जिसे हम आयुर्वेद में दाह रोग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल हाथ के तलवे में जलन या पैर के तलवे में जलन बहुत ज़्यादा कॉमन ही देखा जा रहा है और पेशेंट भी हमारे पास इसके ही ज़्यादा आते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये किस वजह से हो रहा है। ये बर्निंग सेंसेशन हमारे हाथ के तलवे, पैर के तलवे या फिर बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह पे क्यों हो रहा है। हमारे आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, और हमारे शरीर में सप्त धातुएं पाई जाती हैं, जिससे कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनकी विकृतियों के कारण ही हमारे शरीर में कोई भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं और वो आगे बढ़कर भयानक रूप ले लेती है। जैसे कि हम जानते हैं दाह, दाह मतलब जलन। जलन किसके कारण होती है? हम मेनली सुनते हैं पित्त के कारण होती है। पित्त अगर शरीर में बढ़ गया है, और दूसरा अगर हम ये देखें कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कफ क्षीण हो रहा है, तो भी हमें दाह जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। दाह जो व्याधि है वो मेनली पित्त, वात और रक्त की विकृति के कारण व्याधि होती है। अब हमें ये समझना होगा कि हम पित्त की विकृति कैसे करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आहार में अगर खट्टी चीज़ें ज़्यादा है या तीखी चीज़ें ज़्यादा है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा है, तो ये पित्त की विकृति के लिए इन्वॉल्वमेंट होता है कि पित्त की दुष्टि हो रही है इनकी वजह से। या चाय ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक अगर हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पित्त की विकृति होगी। दूसरा अगर हम देखें वायु की विकृति कैसे होगी, रात में देर रात तक जागना या फिर स्ट्रेस लेना, इससे क्या होती है, हमारी वायु की विकृति होती है। जैसे कि हम जानते हैं पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध होता है, इसलिए पित्त की विकृति के कारण रक्त की विकृति होती है और रक्त की विकृति के कारण ही हमारे शरीर में ऐसे दाह जैसे सिम्टम्स आते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि विरुद्ध आहार का सेवन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, और एक और चीज़ होती है जैसे कि ज़्यादा देर तक अगर हम खड़े हैं या फिर ज़्यादा देर तक हम चल रहे हैं, तो उसके कारण भी जो दाह के सिम्टम्स हैं वो हमारे पैर के तलवे में आते हैं और हमें पैरों के तलवे में जलन महसूस होती है। दूसरा क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा ही लोग स्प्राउट्स का यूज़ करते हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। अगर हम वृक्ष आहार विहार का ज़्यादा ही सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में वात दोष प्रकोपित हो जाएगा और क्या है, कफ क्षीण होगा। जब कफ क्षीण हो जाएगा तो फिर हमें दाह जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दाह हमें सीजनल भी मिलता है, जैसे कि समर में हम देख सकते हैं कि इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या फिर जो अक्टूबर हीट का सीजन होता है ना, उस टाइम पे भी ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम इसे देखते हैं तो बोला जाता है कि विटामिन B12 की कमी या फिर आयरन डिफिशियंसी या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण भी या फिर और भी कोई डिसीज के कारण भी हमें बर्निंग सेंसेशन हमारी बॉडी में मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा हम इसकी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन में हम देखेंगे कि जिन कारणों के कारण हमारा पित्त प्रकोपित हो रहा है, हमें उन सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। दूसरा होता है का पाद्याभ्यंग। पाद्याभ्यंग मतलब पैर के तलवे या फिर जो हाथ के तलवे है उनमें मालिश करना। मालिश हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कि घी से कर सकते हैं, गाय का घी, या फिर तेल हम ले सकते हैं, उसमें कोकोनट तेल ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो मेडिकेटेड घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शतधौत घृत या फिर क्षीर, बला, लाक्षा आदि घृत। इन तेल का उपयोग करने से हमारे जो जलन है, पैर के जलन, वो भी कम होती है और साथ साथ में जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, नींद ना आना, अनिद्रा, जो बीमारियां हो रही है, उसमें भी ये काफ़ी तरीके से रिलीफ दिलाता है। दूसरा, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्त की जो चिकित्सा होती है वो होती है विरेचन। विरेचन मतलब कि पित्त का शोधन कर देना। जैसे कि हम घर पे ही मृदु विरेचन कर सकते हैं। मुलेठी का पाउडर रात में थोड़े गुनगुने पानी से लेकर, या फिर अबिपत्ति का जो चूर्ण होता है, पित्त के लिए बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, या फिर हम त्रिफला चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं। चिकित्सा के लिए हम देखते हैं बस्ती सबसे बेस्ट होता है, बस्ती। और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है और रक्त की दुष्टि है, तो उसके लिए हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है रक्त मोक्षण। इस प्रकार से हम जो जलन है, जो दाह है हमारी बॉडी की, उसको कम कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ घरेलू जैसे कि होम रेमेडीज होती हैं, जिनका हम यूज़ करके भी
जो जलन है उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है गाय का घी। डेली हमारे रूटीन में हमें गाय का जो घी होता है उसको, या फिर हम दाल चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं उसमें उसका यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, मुनक्का, जो काला मुनक्का होता है उसको रात में भिगोकर सुबह उसको चबा के खाना चाहिए और उसका जो पानी है उसको भी पीना चाहिए। तीसरा क्या होता है, अंजीर को दूध में भिगोकर उसको रात में दूध में भिगो के रख दीजिए, या फिर उसको थोड़ा सा पका लीजिए दूध में और फिर वो सुबह खाना है। और चौथी चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आती है वो होती है धनिया। जो धनिया का बीज होता है उसको आप रात में किसी भी मिट्टी के पात्र में गला दीजिए और उस पानी को सुबह छान कर तो हाथ से मसल के जो बीज है उसको छान लीजिए और उसके बाद उसको पानी को पीने से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, जलन में बहुत जल्दी इफेक्ट। आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे प्रवाल पिष्टी, दहान, तकरस या चंदनासव, उसीरासव, हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और इस प्रकार से हम दाह को कम करते हैं और मैनेज करते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर करें और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।